ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज दोपहर के बाद से, आज 17 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज दोपहर के बाद से अचानक से कुछ आर्टिकल्स मेरे सामने आने लग गए शाम से कि भाई अक्षय कुमार ने OMG2 की 1 रुपये भी कोई फ़ी नहीं ली है, कोई चार्ज नहीं कोई चार्ज नहीं किया है उन्होंने अपने एक्टिंग के लिए, अपने रोल के लिए। और एक और आश्चर्य की बात उसी समय मैंने होते हुए देखी, OMG2 जिसका बजट पहले 150 करोड़ 160 करोड़ बताया जा रहा था, वो अचानक से 50 करोड़ हो गया विकिपीडिया पर। हाँ? और ये जो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ बॉट्स या पेड बॉट्स थे या फैन क्लब्स वाले थे या कुछ इनकी PR टीम वाले कौन है मैं नहीं जानता, अचानक से कमेंट्स ऐसे बाढ़ आने लग गई कि देखो देखो 50 करोड़, फिल्म का बजट 150 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ ही है और फिल्म तो हिट हो गई है। फिल्म ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मारकर, मतलब आप देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जो कुछ भी इनके हाथ में ताकत थी, चाहे वो पपेट मीडिया हो, पपेट क्रिटिक्स हो, सबके जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यूज़, जबकि सब जानते हैं OMG2 किस हद तक की घिनौनी मानसिकता की फिल्म है। पर फिर भी अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने पेड रिव्यूज़ दिए या पैसे लेकर रिव्यू, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा भाई। हो सकता है कि इतनी घिनौनी फिल्म उन लोगों को सच में पसंद आ गई हो, मैं सबको अपनी अपनी, सबका मंगल हो, सबका भला हो, ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत जो मुझे लग रहा है कि सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में इसको प्रमोट करने का प्रयास किया गया, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जो भी सत्य है वो ईश्वर जानते हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में OMG2 को जो हाइप देने का प्रयास किया गया, जो ज़बरदस्ती की हिट दिखाने का प्रयास किया गया, पूरा का पूरा आप देख लीजिए जितने भी क्रिटिक्स हैं किस प्रकार से फिल्म को सर पर लेकर नाच रहे थे। जबकि आप देख लीजिए, मैं जितने लोगों से मैं कम से कम मिला हूँ ग्राउंड लेवल पर, सब इतने आहत थे, पीड़ित थे इस फिल्म को देखकर कि श्रावण मास में इन्होंने जो हमें देखने के लिए बाध्य किया थिएटर में जाकर, वो भी हमारे पैसे खर्च करके, लोग बहुत ज़्यादा आहत थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। ये मैंने कम से कम देखा। और आज देख लीजिए इस फिल्म को, अभी जब उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ हमने कर लिया, जो कुछ भी उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, PR हो वगैरह, जो कुछ भी सब उन्होंने कर लिया, पर 160 करोड़ बजट के सामने जब 80 करोड़ बजट दिखाएंगे और इसको हिट बुलवाएंगे अपने बीज ट्रेड एनालिस्ट्स वगैरह जो कुछ भी इनके हैं, वो उन्होंने तो 2-3 दिन पहले से इसको हिट कहना चालू कर दिया था। अब लोग तो वो पूछेंगे ना भाई, 150 करोड़ बजट है और तुम 60-70 करोड़ कमा कर फिर हिट बोल रहे हो, ये क्या मूर्खता है। तो अब इन्होंने क्या किया, अक्षय कुमार ने 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया। अब अक्षय कुमार का चार्ज है वो हमने इससे पहले कुछ आर्टिकल्स में देखा हुआ है कि 100 करोड़ रुपए होता है, ऐसा कथित रूप से हमने पढ़ा हुआ है। जो उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं वो ईश्वर जाने। पर अब कह रहे हैं कि भाई हमने 1 रुपया भी नहीं लिया और फिल्म का बजट अभी 50 करोड़ हो गया और हो गई इनकी फिल्म हिट। इतनी निर्लज्जता, क्या लोगों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा? आप लोगों को मूर्ख समझते हैं? और मेरा जो ओपिनियन है, विश्वास करिए, जीवन में बहुत सारे तुच्छ से तुच्छ मानसिकता की फिल्में मैंने देखी हुई है, निकृष्टतम मानसिकता की मैंने फिल्में देखी हुई है, हिंदू घृणा से इतनी भरी हुई फिल्में देखी है कि जिन्हें मैं कभी भी अपने हृदय से क्षमा नहीं कर पाऊंगा। पर उन सारी फिल्मों में OMG2 सबसे टॉप पर आएगी। और ये मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा कि श्रावण मास में मेरे महादेव, हमारे शिव जी, सांब सदाशिव चंद्रशेखर महादेव, उनका आधार लेकर इन्होंने जो करोड़ों करोड़ों युवाओं को वीरनाश करने को जो इन्होंने हेल्दी बताया, हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कोई हानि नहीं होती, इस कंक्लूजन पर आने के लिए उन्होंने जो सुसाइड को रोमेंटिसाइज किया, हमारे महादेव का जो इन्होंने उपयोग किया, फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो इन्होंने महादेव का उपयोग किया ना, ईश्वर कभी इसे क्षमा नहीं करेंगे। और मैं कभी भूलूंगा नहीं जो इस फिल्म ने टॉर्चर किया, जो हमारी संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध जो इन्होंने इतना घिनौना एजेंडा स्प्रेड किया। पूरी फिल्म में कामसूत्र और खुजराओं की मूर्तियां दिखाने के अलावा एक श्लोक ये नहीं बता पाए हैं। मैंने 50 श्लोक बताए हैं और ये श्लोक बताएंगे भी कैसे। जो घिनौना एजेंडा ये स्प्रेड करना चाहते हैं उसको प्रमोट करने वाला कोई श्लोक इन्हें हमारे शास्त्रों में मिल ही नहीं सकता। हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, षट दर्शन के षट शास्त्र, अलग अलग जो नीति शास्त्र है, अलग अलग जो जैसे विदुर नीति, चाणक्य नीति, भीष्म नीति, अलग अलग जो नीतियां हैं, अलग अलग जो गीताएं हैं, शिव गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु गीता, श्रीमद् भगवद गीता या रामायण हो, महाभारत हो, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन सब में केवल और केवल इंद्रिय संयम की, मनोनिग्रह की, वीर्य रक्षा की, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई है। आयुर्वेद के जितने शास्त्र हैं उन सब में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। विद्यार्थी काल का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य का है। और इन्होंने क्या तर्क दिया है कि हमारे गुरुकुलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता था, इसके लिए कामसूत्र खुजराओं की मूर्तियां दिखा रहे हो।
शास्त्रों में कितने ही संदर्भ आ जाएंगे। विद्यार्थी के लिए सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य है और इसी कारण से विद्यार्थी काल का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। सनातन संस्कृति में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता था ताकि जीवन का जो बेस है वो स्ट्रांग हो। 4 वर्णाश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा आवश्यक कहा है। उस सभ्यता को आप फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित घिनौने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए यूज करें, वो भी महादेव का उपयोग करके। इससे जघन्य अपराध दूसरा कोई हो नहीं सकता। और जो लोग इसे अभी भी निर्लज्जता से प्रमोट कर रहे, ईश्वर स्तुति टोरो, कम से कम आपको जो एजेंडा प्रमोट करना था आप कर सकते थे, किसी ने मना नहीं किया। आप सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करिए, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को प्रमोट करिए, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करिए, तब भी शायद ईश्वर क्षमा कर देते, क्योंकि तब आप ईश्वर का नाम लेकर लोगों को लाइसेंस नहीं दे रहे होते हस्तमैथुन करने का। आज आपने ईश्वर का नाम लेकर, धर्म के नाम पर आपने बच्चों के हाथ में लाइसेंस पकड़ाया है कि करो, महादेव इसका समर्थन करते हैं। पहले तो महादेव ही दिखाने वाले थे, बाद में उन्होंने दूत किया सेंसर बोर्ड के कहने पर उसके पीछे भी प्रेरणा और आज्ञा हमारे महादेव की ही इन्होंने दिखाई है, तो उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ा नहीं। तो महादेव बच्चों को यह करने के लिए कहेंगे जो महादेव शास्त्रों में, शिव संहिता में वीर रक्षा की महिमा गाते हैं, जिन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर काम विकार को भस्म किया। उनका नाम लेकर आप ये वासनांध और इंद्रिय लंपट जीवन पद्धति को प्रमोट कर रहे हैं और अभी जबरदस्ती की हिट दिखाने के लिए बजट आपने 150 से 50 कर दिया। इससे मतलब अपना व्यक्तिगत इमेज, अपनी ब्रांड वैल्यू, इसके पीछे आप इतने अंधे हो चुके हो कि ना आपको अपनी संस्कृति से, ना देश की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से आपको किसी से कोई मतलब नहीं। बस अपनी ब्रांड वैल्यू बनी रहनी चाहिए, अपनी इमेज बनी रहनी चाहिए, हमारे ऊपर सुपर हिट का टैग हमें चाहिए। भले ही हम महादेव का अपमान कर लेंगे, हम जो मन में है वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करेंगे, पर किसी को बोलने नहीं देंगे। बोलेंगे तो उसकी बच्ची के ऊपर घिनौने कमेंट करेगा आपका पीआर, आपका इकोसिस्टम, आपके फैंस। ये संस्कृति कर रहे थे आप। कितने घिनौने कमेंट्स इन्होंने किए, क्या क्या नहीं किया। अंत में मैं सबसे बस यही कहूंगा कि आपको अगर लग रहा हो कि सेक्स एजुकेशन कोई बायोलॉजी की क्लास होने वाली है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इसमें बताया जाने वाला होगा, तो अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। बायोलॉजी के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, सब वो सारी बातें बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ाई जाती है। फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित जो सेक्स एजुकेशन है, उसका मुख्य उद्देश्य हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करना, विनाश करने के लिए बच्चों को, युवाओं को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, उनको हेल्दी बताना, हस्तमैथुन को स्ट्रेस दूर करने वाला बताना, ताकि फार्मा इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में पेशेंट्स क्रिएट हो सके, जीवन भर के लिए उन्हें एक बकरा मिल सके। जब आपके जीवन की नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो आगे जाकर पूरी बिल्डिंग कमज़ोर होगी। तो जीवन की नींव, जीवन का जो बेस है, उसमें संयम की, ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और उस देश की नींव को, करोड़ों युवाओं को, उनकी कमर को कमज़ोर करने का, उनकी कमर तोड़ने का, देश की नींव को कमज़ोर करने का भयानक अपराध ये फिल्म करती है, और वो भी महादेव का नाम लेकर। इससे बड़ा, आप मुझे बताइए, क्या इससे बड़ा दूसरा कोई जघन्य अपराध इस विश्व में हो सकता है? कि आप जिस देश का खाते हैं, उस देश की कमर को कमजोर करना, उस देश के युवा जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, उनकी बेस को, उनके जीवन के अमूल्य काल को आप ये बातें बताकर, सुसाइड को रोमांटिसाइज करके उन्हें ये करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पर लाइसेंस देकर। इससे बड़ा दूसरा कोई अपराध नहीं हो सकता। और बाकी जो सेक्स एजुकेशन के दूसरे मुख्य उद्देश्य है, सेक्सुअल लिबरेशन, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, एलजीबीटी को एजेंडा, उसका डायरेक्टली ये फिल्म नाम नहीं लेती, पर सभी जानते हैं सेक्स एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बायोलॉजी वगैरह या गुड टच बैड टच, ये बस सामने दिखाने वाली बातें हैं। और ये भी एक इतना जघन्य अपराध है कि एक छोटी बच्ची के साथ में होने वाले दुष्कर्म को सामने रखकर ये फिल्म गुड टच बैड टच की बात करती है। किस लिए? क्योंकि लोगों के मन में सेक्स एजुकेशन के प्रति स्वीकार्यता बने। एक तरफ तो ये हस्तमैथुन करने को नॉर्मलाइज करती है, बच्चों को कहती है कि इसमें स्वस्थ और सामान्य प्रक्रिया, इसमें कोई हानि नहीं होती। तो बताइए, जो बच्चे, जो युवा आप जिन्हें हस्तमैथुन करने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो हस्तमैथुन करते समय कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए किसी ना किसी स्त्री के बारे में, महिला के बारे में कुदृष्टि से अपने मन में कुभाव तो लाएंगे ना, तभी तो कामोत्तेजना बढ़ेगी ना। उसे गलत दृष्टि से देखेंगे ना, या तो पॉर्न फिल्म देखेंगे, आपकी फिल्म का कोई गंदा सीन देखेंगे, आपकी इंडस्ट्री जो न्यूड और सेमी न्यूड फोटोशूट्स करवाती है वो देखेंगे, अपनी ही क्लास की किसी छात्रा के बारे में गलत चिंतन करेंगे, तभी तो कामोत्तेजना उसकी बढ़ेगी ना। कोई पत्थर या लकड़ी का चिंतन करके तो कामोत्तेजना नहीं बढ़ेगी। तो एक तरफ तो बच्चों को आप ये लाइसेंस दे रहे हो धर्म के नाम पर ये सब करने का, कि करो, ये स्वस्थ और सामान्य प्रक्रिया है,
और दूसरी तरफ आप ये दिखावा कर रहे हो कि आपको गुड टच बैड टच की चिंता है। आपको अगर सच में महिलाओं के सम्मान की और गुड टच बैड टच की चिंता होती ना, तो आप ब्रह्मचर्य को प्रमोट करते, वीर रक्षा को प्रमोट करते, बच्चों को विद्यार्थी काल में संयमी रहने को प्रमोट करते, कम से कम हस्तमित उनके नुकसान बताते, ताकि उनको नुकसान पता होते तो वो गिरने के बाद उठने का प्रयास करते। अगर व्यक्ति को नुकसान पता हो कि कोई चीज गलत है ये उसे पता हो, तो वो गिरने के बाद उठने का तो प्रयास करेगा। पर आपने तो धर्म के नाम पर लाइसेंस देकर उसको यह बता दिया कि करो, ये सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। आज जब एक क्लिक पर पॉर्न साइट्स खुल जाती है, नेट लगभग फ्री है, पॉर्न एडिक्शन में कितने युवा अपना उनके जीवन का अमूल्य समय, अपनी नींव कमजोर कर रहे हैं, कितने युवा पीड़ित है। उस समय आप महादेव का नाम लेकर धर्म का लाइसेंस दे रहे हैं उनको कि करो। यह क्षम्य अपराध है। जय श्री राम, वंदे मातरम।